कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आशा करता हूँ आप सभी सुकुशल होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग उपस्थित हुए हैं कुछ श्रवण करने के लिए। तो आज का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ दिन है, क्योंकि आज के इस तिथि के दिन, इस ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष और पंचमी तिथि के दिन महाप्रभु के एक अत्यंत प्रिय भक्त, प्रिय पार्षद का आविर्भाव हुआ था। आज के दिन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के एक प्रिय पार्षद, प्रिय भक्त का आविर्भाव हुआ था। इसलिए आज हमारे लिए यह दिन अत्यंत मंगलप्रद और शुभ है। चैतन्य महाप्रभु के अनेकों पार्षदों में से एक पार्षद थे जिनका नाम था बक्रेश्वर पंडित, और ये बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र थे। और वही बक्रेश्वर पंडित का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। तो आज हम लोग बक्रेश्वर पंडित के बारे में कुछ श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो बक्रेश्वर पंडित कौन थे? बक्रेश्वर पंडित के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में, उनके गुणावली को श्रवण करने से पहले हम लोग देखेंगे कि बक्रेश्वर पंडित कौन थे, पूर्व लीला में वे कौन थे। गौर लीला में जो बक्रेश्वर पंडित, जो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र थे, वे पूर्व लीला में अर्थात कृष्ण लीला में कौन थे। तो इसका वर्णन गौर गणदेश दीपिका में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। बक्रेश्वर पंडित के पूर्व लीला का वर्णन गौर गणदेश दीपिका के 71 नंबर श्लोक में वर्णन है। भूयस्तुर्यो अनिरुद्धो यः स बक्रेश्वर पंडितः कृष्णावेशज नित्येन प्रभो सुखम जिजनत। भूयस्तुर्यो अनिरुद्धो ज स बक्रेश्वर पंडित। भूयस्तुर्यो अनिरुद्धो यानी भगवान श्री कृष्ण के जो चतुर्भुज थे, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उन चतुर्भुजों में से अन्यतम जो अनिरुद्ध थे, वही अनिरुद्ध बक्रेश्वर पंडित के रूप में आए गौर लीला में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज में अन्यतम भुज अनिरुद्ध गौर लीला में बक्रेश्वर पंडित के रूप में आए। और क्या किए? कृष्णा वेशे जो नित्य न प्रभु सुखम जिजनत। और वह कृष्ण के वेश में नृत्य करके प्रभु को सुख प्रदान करते थे, आनंद प्रदान करते थे। कृष्ण के वेश में नृत्य करते थे। वही अनिरुद्ध गौर लीला में बक्रेश्वर पंडित के रूप में आकर महाप्रभु को कृष्ण के वेश में नृत्य करके महाप्रभु को सुख प्रदान करते थे। सहस्र गायकान्मह्यम देहि तम करुणामय इति चैतन्य पादेश उवाच मधुरम वचः। बक्रेश्वर पंडित इस प्रकार से नृत्य करके महाप्रभु को सुखी करते थे, और उन्होंने महाप्रभु के पास प्रार्थना किए थे कि सहस्र गायकन मह्यम देहि तम करुणामय। हे करुणामय, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे सहस्र यानी हजार गायक, सहस्र गायकन मह्यम, मुझे सहस्र हजार गायक प्रदान कीजिए। इति चैतन्य पादेश उवाचो मधुरम वचः। इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मधुर वचन से प्रार्थना की है कि हे करुणामय, हे प्रभु, मुझे आप सहस्र गायक, हजार गायक प्रदान कीजिए। स्वप्रकाश विभेदेन शशि रेखा तमाविशत। स्वप्रकाश विभेदेन शशि रेखा तमाविशत, और उसके अंदर शशि रेखा सखी प्रकाशमान है। शशि रेखा सखी श्रीमती राधा रानी के अनेकों सखियों में से एक सखी थी शशि रेखा, और वही शशि रेखा सखी श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी शशि रेखा बक्रेश्वर पंडित के अंदर प्रविष्ट थे। अर्थात
एक भाषा में इनको समझा जाए तो श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी शशिरेखा और चतुर्व्यूह के अन्यतम व्यूह अनिरुद्ध का मिलित रूप वक्रेश्वर पंडित है। शशिरेखा सखी और अनिरुद्ध का मिलित रूप लेकर वक्रेश्वर पंडित के रूप में आए, गौर लीला को पुष्टि करने के लिए, महाप्रभु को सुख प्रदान करने के लिए और हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए, हम जैसे पाखंडियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कि किस प्रकार से हम महाप्रभु को संतुष्ट कर सकते हैं, कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं, कृष्ण भक्त को संतुष्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम पारमार्थिक लाभ कर सकते हैं, कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसको शिक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार के जीवन यापन करने से हम सुखी हो सकते हैं, हमारा पारमार्थिक उन्नति हो सकता है, यह शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के अन्यतम व्यूह अनिरुद्ध और राधा रानी की प्रिय सखी शशिरेखा दोनों मिलित रूप से वक्रेश्वर पंडित के रूप में आए। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र थे। प्रिय चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनको प्रिय भृत्त यानी दास कहकर संबोधन किए हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भृत्त या प्रिय पात्र थे ये वक्रेश्वर पंडित। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर नीलाचल वासी हुए थे, अर्थात पुरी चले गए थे, उड़ीसा पुरी में जाकर रहने लगे चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद, तो यह वक्रेश्वर पंडित भी महाप्रभु के साथ वहाँ रहने लगे। और रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु 7 संप्रदाय में कीर्तन, 7 संप्रदाय कीर्तन का टोली था। महाप्रभु के 7 संप्रदाय यानी 7 भागों का एक कीर्तन टोली था, संकीर्तन टोली था, जिनका 7 भाग था। तो वे 7 संप्रदाय जब कीर्तन करते थे रथ के आगे, जगन्नाथ के रथ के आगे, तो ये वक्रेश्वर पंडित अकेले उन 7 संप्रदायों में नृत्य करते थे। वो 7 संप्रदाय महाप्रभु के 7 संकीर्तन टोली के 7 संप्रदाय जब कीर्तन शुरू करते थे, तो ये वक्रेश्वर पंडित कृष्ण भाव में, कृष्ण वेश में एक साथ 7 संप्रदाय में नृत्य करते थे। और इतना ही नहीं, वक्रेश्वर पंडित लगातार 24 प्रहर यानी 72 घंटा नृत्य करते थे, नृत्य कर सकते थे। एक साथ लगातार वो 72 घंटा नृत्य कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, श्रीवास आंगन में जब कीर्तन होता था, श्रीवास आंगन में जब संकीर्तन का प्रारंभ किए महाप्रभु, तो वहाँ पर वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे। महाप्रभु गाते थे और वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के संकीर्तन टीमों का, संकीर्तन जो दल था उनका प्रधान नर्तक था, जो कि एक साथ लगातार 72 घंटा यानी 24 प्रहर अर्थात 3 दिन, लगातार 3 दिन 72 घंटा वो नृत्य करते थे। 3 वक्रेश्वर पंडितों की गुणावली चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर से करते हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 10वें अध्याय में वर्णन है। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्त, एक भावे 24 प्रहर जार नृत्य। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भृत्त है, जो एक साथ एक भाव में 24 प्रहर तक नृत्य करते थे। 24 प्रहर यानी 3 दिन अर्थात 72 घंटा, 24 × 3 72 घंटा वो एक साथ नृत्य करते थे। आपने महाप्रभु गाहेन जा नृत्य काले, प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बोले। खुद आपने यानी खुद महाप्रभु गाहेन यानी गाते थे, खुद महाप्रभु गाते थे जिनके नृत्य के समय, अर्थात वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो महाप्रभु खुद गाते थे।
तो महाप्रभु के चरण पकड़कर वक्रेश्वर कहने लगे, प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बोले, महाप्रभु के चरण को पकड़कर वक्रेश्वर कहे ना 10 सहस्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तारा गाय मुई नची तबे मोर सुख। तो हे प्रभु, मुझे 10 सहस्र यानी 10,000 गंधर्व प्रदान करें। गंधर्व और अप्सरा ये स्वर्ग के गायक और नर्तकी है। ये लोग गाते हैं और नृत्य करते हैं स्वर्ग लोक में, अप्सरा और गंधर्व। तो ये वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु को कहे थे कि मुझे आप 10 सहस्र गंधर्व प्रदान कीजिए। 10 सहस्र यानी 10,000 गंधर्व प्रदान कर कीजिए। गंधर्वों का क्या विशेषता है कि ये लोग लगातार घंटों भर गा सकते हैं, लगातार घंटों भर गा सकते हैं। और वक्रेश्वर पंडित की क्या विशेषता थी? क्या नहीं ना वक्रेश्वर पंडित लगातार घंटों भर नृत्य कर सकते हैं। तो घंटों भर नृत्य करने के लिए घंटों भर कीर्तन होना चाहिए, गाना होना चाहिए। इसलिए घंटों भर जो नृत्य कर रहे हैं उनके लिए घंटों भर का गायक भी होना चाहिए, उनके साथ साथ जो लगातार गाए। 24 प्रहर यानी 72 घंटा वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर सकते हैं, तो उसी प्रकार 72 घंटा गाने का गायक भी होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु गंधर्व के अलावा और कोई इस प्रकार गायक नहीं थे। इसलिए महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर वक्रेश्वर 10 सहस्र यानी 10,000 गंधर्व मांगे, ताकि वो तारा गाय मुई नाची तबे मोर सुख। और वे लोग गाएंगे, मैं नृत्य करूँगा, तभी मेरा सुख होगा, तभी मैं सुखी होऊंगा। जब वो ये 10,000 गंधर्व एक साथ कीर्तन करेंगे, एक साथ गाएंगे और मैं उनके बीच में नृत्य करूँगा, तभी मैं सुखी हो सकता हूँ। प्रभु बोलेन तुमी मोर पक्ष एक शाखा, आकाशे उड़िया जांग पांगार पाखा। तो महाप्रभु इस उत्तर में कहने लगे कि हे वक्रेश्वर, तुमी मोर पक्ष एक शाखा, तुम एक पक्ष से मेरी एक शाखा हो, एक प्रकार से तुम मेरी एक शाखा हो। आकाशे उड़िया जांग पांगार पाखा, मैं आसमान में उड़ सकता था अगर मेरा और एक पंख होता तो। हे वक्रेश्वर, तुम एक तरफ से तुम मेरी एक शाखा हो, अगर मेरा और एक पंख होता तो मैं आसमान में उड़ सकता। इस प्रकार से पैदल पैदल मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर मेरा और एक पंख होता तो मैं आसमान में उड़कर चलता। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 10वें अध्याय में वक्रेश्वर पंडित के बारे में वर्णन किए हैं कविराज दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उसी प्रकार चैतन्य भागवत में भी वृंदावन दास ठाकुर वक्रेश्वर पंडित के गुणावलियों की व्याख्या किए हैं, गुणावलियों के वर्णन किए हैं विस्तार से। वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से वर्णन किए हैं। चैतन्य भागवत के अंत्य लीला 3रा अध्याय में इसका वर्णन है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र जार शरणे मात्र। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत प्रिय पात्र है, जिनका स्मरण लेते ही ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। गंगार परसे है पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वही वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पात्र वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पात्र है, जिनका स्मरण लेते ही संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। ये महान भक्त, महान वैष्णवों का एक गुण है। गंगा का भी गुण है, जो कि सबको पवित्र कर देते हैं, सबके पाप को हरण कर लेती है माँ गंगा। परंतु माँ गंगा किसी के पाप को तभी हरण कर सकती है, किसी को पवित्र तभी बना सकती है जब वह व्यक्ति गंगा के स्पर्श में आते हैं, गंगा के पास जाते हैं, गंगा जल को स्पर्श करते हैं, तभी वह व्यक्ति पवित्र होते हैं। परंतु वैष्णव
दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। परंतु वैष्णव का दर्शन मिलते ही पवित्र हो जाते हैं। जो एक बार वैष्णव का दर्शन कर लेते हैं, अगर दूर से भी दर्शन हो जाता है इन महान वैष्णवों का, तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। व्यक्ति नहीं, उनका स्मरण लेते ही, उन वैष्णवों का नाम स्मरण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। तो यह है वैष्णव की एक महान गुण, कृष्ण भक्त का एक महान गुण, शुद्ध भक्त का एक महान गुण। इसलिए इन महान भक्तों के गुण चरित्रों का हमें कीर्तन करना चाहिए। हम अगर पवित्र होना चाहते हैं, हम अगर पारमार्थिक उन्नति लाभ कर सकते हैं, हम अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो महाप्रभु के इन प्रिय पार्षदों का, इन महान भक्तों वैष्णवों का जो गुण चरित्र है, उनका हमें श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। निरवधि कृष्ण प्रेम विग्रह विहल, जार नृत्य देवासुर मोहित सकल। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के प्रिय पात्र थे, जिनके स्मरण से संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है। और वे निरवधि कृष्ण प्रेम विग्रह विहल, वे हमेशा निरवधि यानी हमेशा कृष्ण प्रेम में विहल रहते थे, कृष्ण प्रेम में विहल रहते थे। वो जार नृत्य देवासुर मोहित सकल, और जिनके नृत्य में देव और असुर दोनों मोहित हो जाते थे। क्या देवता क्या असुर, सब कोई उनके नृत्य में मोहित हो जाते थे। वे हमेशा कृष्ण प्रेम में विहल रहते थे। कृष्ण कृष्ण कहकर जब नृत्य करते थे तो देव और असुर दोनों मोहित हो जाते थे। तो यहाँ पर जो कहा गया है, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, तो वैष्णव का दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है। ये गुण है वैष्णवों का एक महान गुण। तो जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, चैतन्य महाप्रभु के समय से काल में एक बहुत बड़े भागवत पाठक थे, भागवत के शिक्षक थे, भागवत के टीचर थे, जिनका भागवत का टोल था, यानी पाठशाला था और उस पाठशाला में अनेकों छात्र भागवत शिक्षा ग्रहण करते थे। अनेकों शिष्यों को वो भागवत शिक्षा प्रदान करते थे। वो भागवत के उस समय नवद्वीप में भागवत के महान पंडित थे, वो जिनका नाम था देवानंद पंडित। अत्यंत विद्वान थे, सरल थे, सरल थे, विषयों से अनासक्त थे और हमेशा भागवत पाठ करते थे, भागवत को शिक्षा प्रदान करते थे। परंतु उनका क्या दोष था ना, वो भागवत शिक्षा प्रदान तो करते थे, भागवत पाठ तो करते थे, विषयों में अनासक्त तो थे, सरल और शांत स्वभाव के तो थे, परंतु देवानंद पंडित भागवत पाठ के समय कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे। भक्ति की जो श्रीमद् भागवत के आदि, मध्य और अंत में सिर्फ विष्णु भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, उस विष्णु भक्ति के बारे में वो व्याख्या नहीं करते थे। यह उनका दोष था। तो देवानंद पंडित, एक बार ऐसा हुआ कि देवानंद पंडित अपने पाठशाला में बैठकर अनेकों शिष्यों को लेकर भागवत पाठ कर रहे थे, और उसी समय दैव योग से महान भक्त श्रीवास ठाकुर गंगा स्नान करके लौट रहे थे। तो देखे कि भागवत पाठ हो रहा है, तो क्यों न थोड़ा श्रवण कर लूं। तो जब गंगा से स्नान करके लौट ही रहे थे, तो इधर भागवत की अमृत गंगा बह रही है, तो क्यों न मैं इसमें भी डुबकी लगा लूं। यह सोचकर महान भक्त श्रीवास ठाकुर उस टोल में घुस गए। उस देवानंद पंडित के जो टोल था, विद्यार्थियों का जो टोल था, उसमें जाकर वो बीच में बैठ गए। और देवानंद पंडित जब भागवत के श्लोकों को पाठ कर रहे थे, तो ये महान भक्त थे श्रीवास पंडित, तो
उन श्लोकों को सुनकर यह कृष्ण प्रेम में विभोर होकर रोने लगे। और इससे क्या हुआ, वहाँ के विद्यार्थियों को डिस्टर्ब होने लगा, पढ़ाई में बाधा आने लगी। तो वे लोग क्या किए, विद्यार्थी सब कोई देखे कि ये कहाँ से एक पागल आकर बैठ गया है यहाँ, जो कि हमारे पढ़ाई में मुसीबत पैदा कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो उन विद्यार्थियों ने पकड़कर उनको उस पाठशाला से बाहर निकाल दिए, खींचकर उसको उठाकर लेके गए और बाहर उनको बैठा दिए। देवानंद पंडित देखे इसको, इस घटना को देखे, परंतु उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। इसके फलस्वरूप देवानंद पंडित का उन महान वैष्णव, महान भक्त श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध हुआ और इससे महाप्रभु उनके प्रति असंतुष्ट हो गए। हालांकि देवानंद पंडित भागवत पाठक थे, भागवत पाठ करते थे, हमेशा भागवत ही उनके मुंह से हमेशा भागवत ही निकलता था, भागवत का श्लोक ही हमेशा निकलता था। 24 घंटा वो भागवत लेकर पड़े रहते थे और कोई दूसरा काम उनका नहीं था। परंतु श्रीवास ठाकुर के प्रति स्वल्प अपराध के कारण महाप्रभु उनके प्रति असंतुष्ट हो गए। और वह महाप्रभु को नहीं मानते थे, अपने को सर्वज्ञ मानते थे, अज्ञ मानते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा भागवत। इस प्रकार से अहंकार उत्पन्न हुआ उनके हृदय में। इस अहंकार के बस से वो महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। अहंकार के सामने महाप्रभु, अहंकारी व्यक्ति के सामने भगवान प्रकाश नहीं होते। जब तक हमारे हृदय में अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब रहेगा, तब तक हम भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माँ जशोदा तब तक कन्हैया को, कृष्ण को नहीं बांध सके थे जब तक उनके हृदय से मेरा पुत्र का अहंकार टूटा नहीं था। माँ जशोदा सोच रही थी, बांध रही थी, रस्सी के ऊपर रस्सी जोड़कर उनको बांध रही थी और सोच रही थी कि ये तो मेरा पुत्र है, ये तो बालक है, ये मेरा पुत्र है, मैं क्यों इसे नहीं बांध पाऊंगी, मैं इसे बांध कर ही रहूंगी। परंतु कृष्ण बांधे नहीं। जब किसी सखी ने कहा पीछे से कि मैया तुम किसको बांधने के लिए जा रही हो, आज तुम जिसको बांधने के लिए जा रही हो उसके नसीब में बंधन है ही नहीं। माँ जशोदा रोने लगी इस बात को सुनकर कि क्या उसके नसीब में बंधन नहीं है। मैं जिसको गोद में लेकर स्तन पान कराता हूँ, जिसको नहलाता हूँ, खिलाता हूँ, लालन पालन करता हूँ, उसको मैं बांध नहीं पाऊंगी, उसको मैं बांध नहीं पाऊंगी। इस प्रकार से वो रो पड़ी माँ जशोदा। इस प्रकार से जब माँ जशोदा के हृदय से मेरा पुत्र का अहंकार टूटा तो भगवान श्री कृष्ण खुद बंधन में आ गए। प्रेम, जब तक हम अहंकार को तोड़कर, कलुषता को तोड़कर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तब तक हमें कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। देवानंद पंडित के हृदय में भी इस प्रकार से कलुषता थी। मैं एक भागवत पाठक हूँ, मेरा इतना शिष्य है, मैं हमेशा भागवत पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, सब कोई मुझे भागवत पंडित, भागवत का पंडित कहते हैं, मैं पंडित हूँ, मैं यज्ञ हूँ, सर्वज्ञ हूँ। इस प्रकार का अहंकार था तो चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए थे। और दूसरी ओर श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध हो गया स्वल्प कारणों के, इसलिए महाप्रभु असंतुष्ट थे देवानंद पंडित के प्रति। तो दैव योग से देवानंद पंडित को फिर से महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुआ था और वह भी वैष्णवों के कृपा से, वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों का संग, शुद्ध भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों का संग करने के कारण ही देवानंद पंडित को अंत में
चैतन्य महाप्रभु कृपा किए थे, उनको लेकर अकेले बैठे थे देवानंद पंडित को लेकर और उनको समझाए थे कि जीवन अगर सार्थक बनाना है तो क्या करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या करना नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह इसका शिक्षा प्रदान किए थे महाप्रभु। तो यह जो महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी देवानंद पंडित को अंत में, वो एकमात्र बक्रेश्वर पंडित के प्रसाद से, बक्रेश्वर पंडित की कृपा से, बक्रेश्वर पंडित का संग प्राप्त करने से ही देवानंद पंडित को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात न गति कुतः अपि, जिसके प्रसाद ही, प्रसाद यानी कृपा, जिसका प्रसाद या जिसका कृपा से भगवत कृपा मिल सकती है, भगवान की कृपा मिल सकती है। जस्य प्रसादात, और जिसके अप्रसाद से, जिनके असंतुष्ट होने पर, न गति कुतः अपि, कहीं भी गति हमारी नहीं मिलती है, हमें कहीं भी सुख नहीं मिलती है। वो कौन है? वो है भगवान के महान भक्त। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, उन गुरु के श्री चरणों की वंदना हमें करना चाहिए। वे गुरु कौन है? वे भगवान के महान भक्त, भगवान के प्रिय पार्षद, महान वैष्णव भगवान के प्रिय पार्षद है, जिनकी कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और अगर वह वैष्णव, वह भगवान के प्रिय पात्र अगर असंतुष्ट हो जाते हैं तो हमारा गति, कहीं भी हमें गति नहीं मिलती है, हम किसी भी प्रकार से पारमार्थिक उन्नति लाभ नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। तो ये वैष्णवों का प्रसाद, वैष्णवों की कृपा एक अमूल्य रत्न है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें इन महान वैष्णवों का संग करना पड़ेगा, महान वैष्णवों की सेवा करना पड़ेगा। तो हम इन महान वैष्णवों की सेवा काय, मन और वाक्य के द्वारा कर सकते हैं। काय यानी शरीर, बपू अगर वे उपस्थित है ये महान वैष्णव, तब हम काय यानी बपू सेवा करके, बपू सेवा कर सकते हैं उनकी। मन, हम उनकी मन से सेवा कर सकते हैं, मन के द्वारा। हमारे मन में उनके श्री चरण कमलों में भक्ति होना चाहिए और उन भक्ति के माध्यम से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और दूसरा है वाक्य, वाक्य के द्वारा उन महान वैष्णवों के गुण चरित्रों का वर्णन दूसरे भक्तों के पास वर्णन करना चाहिए, गुणावलियों का कीर्तन करना चाहिए। इसके माध्यम से जब हम उन महान वैष्णवों के गुण चरित्रों का वर्णन करेंगे, गुणावलियों का वर्णन करेंगे, तो इसके द्वारा हमारा क्या होगा? वाचसिक सेवा हो जाएगी। तो हम मानसिक सेवा भी कर सकते हैं, वैष्णवों की वाचसिक सेवा भी कर सकते हैं, और कायिक सेवा यानी बपू सेवा, शरीर सेवा भी कर सकते हैं। काय हो, मन हो या वाच हो, कायिक, मानसिक या वाचसिक कोई भी क्यों ना हो, इन सेवाओं के द्वारा, ये सेवा, इनके द्वारा अगर हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो हमें उनका प्रसाद, उनका कृपा जरूर प्राप्त हो सकता है, और जिनके द्वारा हम पारमार्थिक जीवन को लाभ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इन महान वैष्णवों का शुभ आविर्भाव तिथि है, इनके गुण चरित्रों का वर्णन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। वर्णन किसी को कहकर सुनाना चाहिए, और कोई सुनाने के लिए नहीं होए तो जो आचार्यों ने इनके गुण चरित्रों का वर्णन करके गए हैं उनको पाठ करना चाहिए। शुद्ध भक्तों ने गुण चरित्रों का वर्णन किए हैं उनको श्रवण करना चाहिए, इससे भी उनकी सेवा हो सकती है। इस प्रकार हम अगर इन महान वैष्णवों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस में इस प्रकार से उनकी सेवा में लिप्त रहते हैं तो हमें उनकी प्रसाद, उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आगे देवानंद पंडित को किस प्रकार से बक्रेश्वर पंडित का संग प्राप्त हुआ और देवानंद पंडित को किस प्रकार से महाप्रभु का कृपा प्राप्त हुआ, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद किस प्रकार से प्राप्त हुआ देवानंद पंडित को, उसका चैतन्य भागवत से हम लोग श्रवण करेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बक्रेश्वर पंडित की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।